प्राचीन काल में वृंदावन के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होगी और उनकी खेती हरी भरी रहेगी। पूरे गांव के लोग बड़े भव्य आयोजन की तैयारी में लगे थे। बालक कृष्ण ने ये सब देखकर ग्रामीणों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारी रोजी रोटी तो गोवर्धन पर्वत, गायों और खेतों से चलती है। इंद्र तो केवल अपना काम करते हैं, पर असली जीवनदाता तो ये प्रकृति है। कृष्ण की बात सुनकर सभी ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। गांव वाले पर्वत के पास इकट्ठा हुए, अन्न, पुष्प और दीप अर्पित किए। सबने मिलकर जयकार किया, गोवर्धन महाराज की जय। ये देखकर देवेंद्र इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, मेरे स्थान पर इस छोटे ग्वाले की पूजा हो रही है। क्रोध में आकर उन्होंने मूसलधार वर्षा और तूफान भेज दिया। गांव डूबने लगा। लोग और पशु भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। तब बालक कृष्ण शांत भाव से खड़े हुए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली उठाई और देखते ही देखते पूरा गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा लिया। गांव वाले, पशु पक्षी सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत थामे रखा और सबको बचाया। 7 दिन बाद जब इंद्र का अहंकार टूट गया तो उन्होंने वर्षा रोक दी। बादल छट गए, धूप खिल उठी। इंद्र ने कृष्ण के सामने आकर हाथ जोड़ दिए और क्षमा मांगते हुए कहा, गोपाल, आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप साक्षात देव हैं। इंद्र की भक्ति और क्षमा याचना देखकर कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वे भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। ये देखकर इंद्र दंडवत हो गए और बोले, आप ही जगत के पालनहार विष्णु हैं। तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाने लगा।